जैसे आंखों की डिबिया में निंदिया और निंदिया में जैसे आंखों की डिबिया में माता की भारत माता की भारत माता की। ये कोई आरक्षण पिक्चर का सीन नहीं है जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। ये है एचएच ग्रुप का एक गुरुकुल जो जिन्होंने कुछ महीने पहले स्टार्ट किया है और अब करीबन 50 से 100 बच्चे यहाँ आकर शिक्षा ले रहे हैं। जिस तरीके से आरक्षण में अमिताभ बच्चन ने बच्चों के लिए काफ़ी एजुकेशन को प्रोवाइड किया, फ्री में शिक्षा दी, उसी को लेकर एचएच ग्रुप यानी हेल्पिंग हैंड फॉर ह्यूमैनिटी नाम की संस्था, जिसका स्लोगन ही है प्यार बांटते चलो, ना हिंदू ना मुस्लिम, हम सब भाई भाई। ये स्लोगन एक बड़ी सी बात है जहाँ पर इंडिया में कई तरीके से जात पात धर्म की बात होती है, उसी तरीके से ये एनजीओ जात पात से ऊपर उठ कर के समाज के गरीब कस्बे के लोगों के लिए काम करते आ रहा है। वैसे ये छोटा सा गुरुकुल इन्होंने स्टार्ट किया है कुछ बच्चों को लेकर, जहाँ पर खुद एचएच ग्रुप के कुछ सदस्य यानी अनीता जी, सुरेश चौधरी और कुछ और भी जो सदस्य है वो यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दे रही फ्री में। ये काफ़ी ख़ास बात है जहाँ पर मुंबई में अधिकतर कुछ बच्चे होते हैं जिनको शिक्षा प्राप्त नहीं होती है क्योंकि कुछ पैसे की दिक्कतों के कारण वो नहीं ले पाते। अब हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर एनजीओ की प्रेसिडेंट अनीता जी, जिन्हें लोग अनीता आंटी भी कहते हैं प्यार से, और हमारे साथ है यहाँ पर मौजूद सुरेश चौधरी जी, जिन्हें सुरेश अग्रवाल जी माफ़ कीजिए सुरेश अग्रवाल जी, जो बीते अनीता जी के साथ काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और पवई के लिए, ख़ास तौर पर पवई लोगों के लिए, पवई करों के लिए यहाँ पर एनजीओ जो एचएच ग्रुप पे लगातार काम कर रही है। तो हम उनसे पूछें किस तरीके से ये संघर्ष रहा और किस तरीके से बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जानना चाहेंगे जिस तरीके से अभी गुरुकुल एक तरीके से कहा था, देश में भारत में गुरुकुल की काफ़ी अहमियत होती थी, और अब जिस तरीके से आपकी एनजीओ हो गए एचएच ग्रुप, आम लोगों के बच्चे जिनको पैसे की दिक्कत के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, किस तरीके से आपकी ये सोच हुई कि ये छोटा सा स्कूल हम लोग चालू करें, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं ये एरिया में कम से कम 45 साल से रहती हूँ, तो मैं ये लोगों में मिलजुल के मुझे पता चलता है, लोग मेरे पास आते हैं कि ज़्यादा करके मुझे आंटी बोलते हैं कि आंटी फीस नहीं है, बच्चों को पढ़ाना है, हमारे बच्चे 10वीं में हैं, 8वीं में हैं, फेल हो जाते हैं। तो हमने एक छोटी सी कोशिश की कि कोरोना में जो बच्चे घर में बैठ गए, पढ़ाई छोड़ दी, उनके लिए भी हमने पढ़ाई चालू करवाई है, वापस रजिस्ट्रेशन करवा के उनके एग्ज़ाम देंगे। और ये सब 10वीं के बच्चे, 8वीं के, 9वीं के, और ये सब बच्चे हमारे पास फ्री एजुकेशन है, कोई इनसे चार्जेस नहीं है, हम बुक्स भी देते हैं इनको। और अभी हमारा ये चल रहा है कि इनको कपड़े, शूज़, हर चीज़ हमारी तरफ से इनको मिलेगी, और इनको थोड़ा नाश्ता पानी भी दिया जाता है। तो ये एक छोटी सी हमारी कोशिश है कि चलो जो फ़ीस पे नहीं कर सकते, ट्यूशन फ़ीस पे नहीं कर सकते, तो हम उनको थोड़ा सा अपनी तरफ से मदद करते हैं। और हमारे कुछ अच्छे सहयोगी है जो हमको मदद करते हैं, उनकी वजह से हम ये सब कर पा रहे हैं। ये प्लानिंग किस तरीके से रही कि स्कूल चालू करना है, बच्चों को पढ़ाना है, किस तरीके से आगे प्रोसीज करना ताकि भविष्य भारत का आगे और बढ़े? ये हमारा तो प्लानिंग शुरू से ही था दिमाग में, क्योंकि अनीता जी ये है 30 साल पहले भी बच्चों को पढ़ाती थी और वही इंग्लिश स्कूल में, तो इसकी वजह से। और पीछे कोविड के टाइम भी हम लोगों ने 2 साल पहले भी हमने बच्चों को यहाँ पढ़ाना शुरू किया था। फिर कोविड की वजह से, कोरोना काल की वजह से हमने बच्चों को वापस, अभी जैसे ही कोरोना काल खत्म होएगा आप आगे दोबारा स्कूल हम लोग चालू करेंगे। तो हमने इसको चालू किया, अभी 1 महीने से ऊपर हो गया, शायद हमने इसको 23 जनवरी को चालू किया था। तो इसकी वजह से बच्चे अभी हमारे पास करीबन 160 के करीब हैं, और डेली 110-120 के करीब बच्चे यहाँ डेली आ रहे हैं पढ़ने के लिए। और इसके लिए हमारे ये सोचते हैं जो बच्चे नहीं पढ़ पाए किसी कारण से कोरोना काल में, या किसी कारण से वो स्कूल में उनको फीस का अरेंजमेंट नहीं कर पाए, तो उनको हम यहाँ पढ़ाने के लिए फ्री, मतलब मुफ्त शिक्षा देते हैं। तो ये एक तरीके से ट्यूशन है या फिर एक तरीके से स्कूल वाला सेक्शन है? ये देख रहे कि 1.5 घंटे का जो प्रोग्राम आपका होता है, 5:30 से या 6 बजे से लेकर 7, 7:30 तक होता है, तो ये ट्यूशन हुआ या फिर स्कूल एक तरीके नहीं, अब ये ट्यूशन है जो बच्चों को हम लोग यहाँ से तीसरी से लेकर 10वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके लिए हमने करीबन 6 टीचरों का अरेंजमेंट किया हुआ है जो हर तरह की क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसमें साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, और मतलब कुछ भी
उनको दिक्कत आती है तो वो हम लोग उसके ऊपर सुपरविजन करते हैं कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। बच्चों से भी हम पूछते रहते हैं भाई आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई दिक्कत आ रही है तो हमें भी बताओ। इसके अलावा बाकी ठीक है, बच्चे खुशी खुशी यहाँ पढ़ते हैं। मैंने भी कईयों का इंटरव्यू लिया है, मैं 1 महीने से बराबर इनका इंटरव्यू लेता हूँ, तो मुझे लगता है बच्चे यहाँ बड़े खुश हैं यहाँ आकर, और पढ़ने में भी उनको इंटरेस्ट है। और अनीता आंटी, अगर सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में कौन कौन सा विषय यहाँ पढ़ाया जाने वाला है? हम ज़्यादा इनको इंग्लिश, साइंस और मैथ, उसमें बच्चे हमको लग रहे हैं कि काफ़ी वीक है। तो हमारी साइंस की टीचर है, मैथ की स्पेशल टीचर है, तो वो आती हैं वहाँ पे पढ़ाती हैं बच्चों को। बच्चे बहुत खुशी से पढ़ते हैं और बोलते हैं कि मैडम संडे को भी स्कूल चालू रखो, हम आएंगे पढ़ने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है और हमको तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम थोड़ा सा कुछ कर रहे हैं बच्चों के लिए। और ये एजुकेशन का यार काफ़ी सालों से मेरे दिल में था कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे। अब ये सिर्फ हमारी ट्यूशन भी नहीं बोल सकते, एक हेल्प है बच्चों को। ट्यूशन का मतलब होता है कि टाइम, फीस, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक हमारी हेल्प है 10वीं के, 8वीं के, 9वीं के बच्चों को कि वो इसे कितना आगे लेके जाने की आपका प्रोग्राम है? किस चीज़? हम सोचते हैं कि जो बच्चे आज हमारे पास आ रहे हैं पढ़ने, तो ये ज़रूर आगे जाएं, किसी ना किसी अच्छी पोस्टों पे जाएं। हम इनको हर तरह से मदद करेंगे, हर फील्ड में सोचेंगे कि कोई बच्चा टीचर बने, कोई नेवी में जाए, कोई पुलिस में जाए। हम ऐसी ज़रूर कोशिश करेंगे और काफ़ी लोगों का हमको साथ है ये सब करने के लिए। और बाकी तो आप लोग हैं मीडिया वाले, हमको बहुत हेल्प करते हो और हम सबका बहुत धन्यवाद करते हैं। तो कुछ अभी यहाँ के पेरेंट्स है और कुछ छात्रा है जो बेसिकली यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया करती है। मैं भी बहुत लंबे अरसे से हेल्पिंग हैंड के साथ जुड़ी हुई हूँ। अनीता जी और भाई साहब तो बहुत डेडिकेटेडली ये काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस जगह में आप देख रहे हैं कि हम इतने सारे बच्चों को अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं। सो प्रशासन से हमारी दरख्वास्त है कि कुछ ऐसा हो कि थोड़ी जगह की अगर सहूलियत हो जाए तो शायद हम और सारे बच्चों को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। और जो बच्चे जो आगे जाना चाहते हैं उनको गाइडेंस नहीं है। काफ़ी बच्चे हैं जो बहुत टैलेंटेड है पर उनके पास नो हाउ नहीं है। तो जो हमारे पास जो नो हाउ है हम उनको शेयर करके उनका जीवन अच्छा करें, उनको आगे बढ़ाए, यही इच्छा है। और अनीता जी तो बहुत सालों से इस काम में जुटी हुई है और हम तो उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। कोविड के टाइम पे उन्होंने बहुत से लोगों को बहुत सारी मदद की है, जिसमें से मैं भी एक हूँ। उन्होंने ऐसे ऐसे और टाइम पे मुझे कहीं जाना होता था हॉस्पिटल तो अपनी एम्बुलेंस मुझे घर पे भेज देते थे कि आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सो मैं सोचती हूँ जो इनका बहुत विजन बहुत सही भी है और बड़ा भी है, उसके लिए अगर जगह का कुछ बंदोबस्त प्रशासन कर दे तो बहुत बहुत बड़ा काम हो सकता है उनके लिए और हमारे बच्चों के लिए भी। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हमारी अनामिका मैडम ने बच्चों के लिए स्कूल से इस्तीफा दे दिया। बोलती मैं 25 साल से स्कूल में पढ़ा रही थी, SM सिटी स्कूल में। बोली उनको बच्चों के साथ जो इनको देखा तो बोली मैं इन बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं स्कूल से अपना त्याग पत्र दिया इन्होंने। क्यों अनामिका मैम, जिस तरीके से मैंने सुना कि 1 लाख रुपए सैलरी था और काफ़ी मायने रखता है 1 लाख रुपए आज के वक्त में, तो आपने उस चीज़ को क्यों ठुकराया यहाँ के लिए क्यों? सी मैं 25 ईयर से वो स्कूल से रिलेटेड हूँ और मैं ऐसा समझती हूँ भी जो इंटरनेशनल स्कूल में जो मैं वहाँ पढ़ाती थी वहाँ पे वो सैलरी में बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे टीचर्स उनको वो बच्चों को पढ़ाने के लिए हो जाएगा। बट यहाँ जो मैंने ज़रूरत देखी है, जो लर्निंग गैप मैंने देखा है, जो बच्चों को यहाँ पे ज़रूरत है, वो मैंने कहीं समझा है भी कहीं ना कहीं मैं इनकी पढ़ाई के लिए कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। 25 मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं अभी और वो अपना अपना जो काम कर रहे हैं, तो अगर मैं इनके लिए अगर कुछ कर सकूं, क्योंकि अच्छा जो भी मैंने जो मेरा तजुर्बा है 25 सालों का जो इंटरनेशनल स्कूल में मैंने पढ़ाई की है, तो वो उसका बेनिफिट अगर ये बच्चों को मिलता है तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो एक तरीके से ये अमिताभ बच्चन वाला पिक्चर का सीन तो नहीं होगा ये? मुझे नहीं पता जो अमिताभ बच्चन के पिक्चर मूवी था, मुझे बताना भी कौन सी मूवी है तो मैं जरूर देखूंगी। मुझे एक तो एक मुझे वो मूवी बहुत इंस्पायर करती है जो 30 हमारे 30 वो ऋतिक रोशन की कौन सी एक मूवी है जो भी 30 स्टूडेंट्स को वो सुपर 30 को वो इंस्पायर करता है भी वो IIT के लिए एस्पायर कर सके। और वो बहुत सारे चैलेंजेस, अभी हम जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, हमको भी बहुत सारे चैलेंजेस है भी, मतलब क्लासरूम नहीं है ठीक से या बैठने के लिए बच्चों को जगह नहीं है, तो बट फिर भी उसके मतलब सारी जो चैलेंजेस को फेस करते हुए भी
अगर हम ये बच्चों में लर्निंग के प्रति, जो सीखने के प्रति अगर हम रुचि पैदा कर सके तो आई थिंक हम सक्सेसफुल होंगे। अमिताभ बच्चन की पिक्चर नाम था आरक्षण, जिसमें आरक्षण। उन्होंने किया ये चीज किया था। हाँ, ऐसे खाली प्लॉट पर उन्होंने तबेले में स्टार्ट किया अपना। हाँ हाँ हाँ। तो तो सीखने के लिए मतलब ऐसा है भी आजकल बहुत सारे इंटरनेशनल स्कूल्स आ रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत कुछ नया आ रहा है शिक्षण में, लेकिन कुछ जो ऐसे जो लोग हैं मतलब जहाँ पे जो नहीं अच्छी शिक्षा और क्वालिटी एजुकेशन जो बोलते हैं, वो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, वो सभी के लिए है, ऐसा नहीं है भी वो कुछ लोगों के लिए है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी एज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं ये करना पहले के एजुकेशन सिस्टम जो था पहले, हम आपके हिसाब से आपके एज में और आज के एज में क्या फर्क रह गया है? चाहती। टीचर और स्टूडेंट का, स्टूडेंट और टीचर का क्या फर्क रह गया? देखिए जैसे हम आप सभी जानते हैं भी, अगर हम हमारा इतिहास पढ़ते हैं तो हम 200 सालों तक ब्रिटिश राज के अंडर थे। तो जब भी हमारा एजुकेशन सिस्टम जो मैकाले और जो कुछ भी उन्होंने ये किया था, वो बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का था, क्लेरिकल था। वहाँ पे कुछ हमने इन्वेंशंस या बच्चे जो खुद सोचकर कुछ बना सके, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अभी जो नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उसके हिसाब से बच्चों को हमको ओरिजिनल आइडियाज थिंकिंग क्रिएट करना है। कंटेंट पे उतना नहीं है जितना स्किल डेवलपमेंट पे, हमको उनके स्किल्स डेवलपमेंट करने हैं। भले वो कैसे लर्न करना है वो स्किल्स करना है, साइंस कैसे पढ़ने, जैसे आपने देखा होगा आज की क्लास में, आज ग्लोबल साइंस डे भी है, तो आज हम जब साइंस डे में कर रहे थे तो साइंस हम क्यों पढ़ते हैं, किसी भी बच्चों को ये बात जानना बहुत ज़रूरी है भी हम जो कुछ भी करते हैं वो हम क्यों पढ़ते हैं। तो साइंस में जो 2 स्किल्स है, ऑब्जर्वेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, आज उनके बारे में बच्चों ने बात की। तो जब भी बच्चों को वो समझ आ जाएगा तो वो अपने आप सीखने के प्रति जो है उनका इंटरेस्ट जो है बढ़ जाएगा। कुछ बच्चों से जानकारी ले लेंगे आप क्या आज क्या पढ़ा? बिल्कुल बिल्कुल। ये पार्वती इधर आओ। और कौन कौन इंटरव्यू देना चाहेगा? तो पार्वती, आज इस क्लास में अनामिका मैम ने आपको क्या सिखाया? बेसिक बहुत अच्छा सिखाया मैम ने। मैम बहुत रिपीट करके बहुत अच्छे से समझाते हैं। मैम बहुत ही अच्छा समझाते हैं कि हमें भी क्या समझ में सिखाया? आए। क्या सिखाया? आज मैम ने हमें साइंस पढ़ाया। टॉपिक वगैरह कुछ नहीं, टॉपिक नहीं। क्या? हाँ, साइंस क्यों पढ़ते हैं। हाँ, क्यों पढ़ते हैं? कौन से 2 स्किल्स जरूरी है? कौन सी? बताइए, तो टाइम लगेगा। ऑब्जर्वेशन, हाँ, ऑब्जर्वेशन स्किल्स पढ़ाए और पॉपुलेशन और तो आप इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन। तो आगे आगे क्या बनना है आपको बड़े होके? मुझे बड़े साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, रिसर्चर बनना है, क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। ऑपरेशन करोगे आप? हाँ। टीचर का नाम था टिंकू शर्मा, और टीचर ने हमें मतलब समझाया कि रीढ़ की हड्डियाँ होती है और सब। पहले 3 वो होता है, पहला अपना ये टॉपिक स्मूथ, और अपना सेकंड फिर ऐसा रीढ़ की हड्डी, ये सब समझे। क्या पढ़ा आपने? साइंस। क्या टॉपिक है आज के साइंस? ये लंग्स, मतलब जो अपने बॉडी हेल्दी रहती है और उस हेल्दी फूड खाना चाहिए और अनहेल्दी नहीं खाना चाहिए। उस मतलब उससे बीमार हो सकते हैं आप। और मतलब तो ये ट्यूशन में किससे मजा आता है पढ़ने में? Yes. क्या नया सीखने कुछ मिलता है स्कूल के? सीखने मिलता है और अच्छा भी लगता है इधर आने। आपके बेस्ट टीचर कौन है? ये अनामिका मैम। हाँ, कैसे पढ़ाती है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ, समझता भी है, अच्छा भी मतलब लगता है। तो आज हम आपको बता रहे थे कि जिस तरीके से एचएच ग्रुप इस ट्यूशन की, यानी स्कूल कैसे, ये ट्यूशन कह सकते हैं, जो 2 घंटे का ट्यूशन है यहाँ पर बच्चों को दे रही है। और जिस तरीके से अब हमें पता चला है कि एचएच ग्रुप को वर्ल्ड CSR, जहाँ पे एनजीओ लीडरशिप का अवार्ड मिला है बेस्ट एनजीओ की तरफ से, जहाँ पर बच्चों को और साथ में पवई के लिए एक बेहतर काम का जो मिशन था एनजीओ ने निभाया, और वर्ल्ड को बताया कि एक एनजीओ किस तरीके से आगे देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में काम कर सकता है।
इस तरीके की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।